नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी भारत। आज की तिथि है 29 जून 2025, दिन रविवार। पंचांग के अनुसार आज है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जो सुबह 9:15 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि आई आरंभ होगी। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। आज की पहली सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अंतरिक्ष मिशन का गौरव बढ़ाने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से सीधा संवाद किया। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भले ही आप इस वक्त धरती से दूर हैं, लेकिन हर भारतीय के दिल के सबसे करीब हैं। पीएम ने भावनात्मक अंदाज में कहा कि उनकी आवाज में पूरे देश की भावना और गर्व समाया हुआ है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है, बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जब तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव आयोग को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची को 1987 से पहले के दस्तावेजों के आधार पर नए सिरे से तैयार करने का दबाव डाला जा रहा है, जो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर है, विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में भारत की आर्थिक प्रगति की जमकर तारीफ की गई है। अमेरिका, चीन, जापान जैसे बड़े देशों की तुलना में भारत की ग्रोथ रेट अब भी मजबूत बनी हुई है। कठिनाइयों के बावजूद देश ने अपनी विकास गति को बनाए रखा है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। आज की चौथी सबसे बड़ी खबर है, आज आश्लेषा नक्षत्र और सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बना है। ज्योतिष के अनुसार यह दिन कन्या, मीन सहित कुछ राशियों के लिए विशेष फलदायी साबित हो सकता है। धन लाभ, रुके हुए कामों की सफलता और सम्मान की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं, जिससे व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों को राहत मिल सकती है। आज की पांचवी सबसे बड़ी खबर है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्म आधारित नागरिकता पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिससे अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी परिवारों में चिंता बढ़ गई है। अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश को आंशिक रूप से मान्यता दी है, जो अमेरिकी नागरिक न होने वाले माता-पिता के बच्चों को नागरिकता देने पर रोक लगाता है। इससे प्रवासी समुदाय में भविष्य को लेकर असमंजस गहरा गया है। आज की छठी सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना आसान नहीं होगा। यहाँ भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक सिस्टम शुरू किया गया है, जो कैमरों और सेंसर की मदद से नियम तोड़ने वालों की जानकारी रियल टाइम में पुलिस को देगा। साथ ही फ्लाईओवर और सुरंग वाले रूट पर टोल टैक्स में भी राहत दी गई है। आज की सातवीं सबसे बड़ी खबर है, दक्षिण अफ्रीका के युवा क्रिकेटर लुआन ड्रे प्रेटोरियस ने टेस्ट क्रिकेट में धमाकेदार डेब्यू किया है। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ बेहद कम उम्र में सबसे तेज शतक जमाकर इतिहास रच दिया। महज 19 साल 93 दिन की उम्र में ये कारनामा कर लुआन ने ग्रीन पोलाक का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज की आठवीं सबसे बड़ी खबर है, कनाडा ने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नियमों में बदलाव किया है। अब केवल उन्हीं कोर्सेज के बाद वर्क परमिट मिलेगा जो कनाडा की जॉब मार्केट में ज्यादा डिमांड में है। सरकार ने देश की श्रम जरूरतों के अनुसार कोर्स की नई सूची जारी की है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपने भविष्य की योजना नए सिरे से बनानी होगी। आज की नौवीं सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक वरिष्ठ डॉक्टर पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब वे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के निरीक्षण दौरे पर थे। हमलावरों ने कथित तौर पर शराब की बोतल से डॉक्टर पर हमला किया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज की 10वीं सबसे बड़ी खबर है, कर्नाटक के कुरबारा सुरेश नाम के व्यक्ति ने न्याय की मांग की है, जिन्हें अपनी जिंदा पत्नी की हत्या के आरोप में करीब 2 साल जेल में रहना पड़ा। सुरेश ने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगे वे झूठे थे और अब वे सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। आज की 11वीं सबसे बड़ी खबर है, सिंगापुर को दुनिया के सबसे साफ सुथरे देशों में गिना जाता है। वहाँ की सड़कों पर जरा भी कचरा नहीं दिखता और नियमों का पालन सख्ती से होता है। यह देश स्वच्छता और अनुशासन का प्रतीक बन चुका है, जिससे भारत जैसे देश भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज की 12वीं सबसे बड़ी खबर है, बिहार में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना 2025 से 26 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं।
यह योजना खास तौर पर छोटे किसानों और युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त रखी गई है। आज की 13वीं सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी की है। ग्रीन कार्ड और वीजा रखने वालों से कहा गया है कि अगर उन्होंने गंभीर अपराध किए या आतंक का समर्थन किया तो उनके दस्तावेज रद्द किए जा सकते हैं। यह कदम अप्रवासियों को लेकर अमेरिकी नीति में और सख्ती की ओर इशारा करता है। आज की 14वीं सबसे बड़ी खबर है। ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुए 12 दिन के युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के कई शहरों में तबाही मचाई, जबकि इजरायली हमलों ने तेहरान को भी झकझोर दिया। भारत के लिए ये संघर्ष चिंता का कारण रहा, क्योंकि दोनों ही देशों में उसका बड़ा निवेश है। और आज की 15वीं सबसे बड़ी खबर है। बांग्लादेश ने अडानी पावर को जून महीने में 38.4 करोड़ डॉलर की राशि का भुगतान किया है, जिससे बिजली आपूर्ति को लेकर चल रहा वित्तीय गतिरोध कुछ हद तक सुलझा है। हालांकि अभी भी लगभग 50 करोड़ डॉलर की राशि बाकी है। इस भुगतान से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को राहत मिलने की उम्मीद है।